जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है हमारे यूनिवर्सल इंस्टीट्यूट आजमगढ़ के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की जो टॉपिक्स है वो हमारा है डेबिट और क्रेडिट। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। और बहुत सारे बच्चों का ये कहना रहता है कि सर डेबिट का मतलब देनदार और क्रेडिट का मतलब लेनदार। तो ऐसा भी होता है, किस किस टॉपिक्स में हम आप बुक्स वगैरह में देखेंगे तो इसका मतलब होता है। तो वो दूसरी चीज़ है। और ये जो डेबिट हम क्रेडिट आज डिस्कस करेंगे, आज की जो टॉपिक्स हमारे डेबिट और क्रेडिट, इस पर हम चर्चा करेंगे और आपको हम बेसिक से लेकर एडवांस तक बता देते। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। देखिएगा डेबिट क्या होता है, थोड़ा सा पहले जो लेनदार और देनदार है उसके बारे में देख लेते हैं। देखिएगा, जब कोई हम माल परचेज करते हैं बच्चों, जब कोई हम माल क्या करते हैं, परचेज करते हैं, तो वहां पे एक कंडीशन होता है। कंडीशन क्या होता है कि आप जो सामान परचेज कर रहे हैं वो कैसे परचेज कर रहे हैं। कैसे का मतलब ये होता है कि आप कैश परचेज कर रहे हैं या उसे आप क्रेडिट परचेज कर रहे हैं। क्या परचेज कर रहे हैं, क्रेडिट। तो मैं आपको बताया था कि जब हम कोई माल, कोई प्रोडक्ट, कोई गुड्स जब हम परचेज करते हैं बच्चों, अगर हम कैश के थ्रू परचेज करेंगे तो वहां पे कैश का अकाउंट रहता है, यहाँ पे पार्टी के नाम से कोई मतलब नहीं रहता है। दूसरा जो होता है बच्चों परचेज करने का तरीका, वो होता है क्रेडिट परचेज। क्या होता है, क्रेडिट परचेज। ठीक है। अब देखिए, क्रेडिट का मतलब यहाँ उधार से मतलब क्या है, उधार। तो सीधी सी बात है कि जब हम कोई माल उधार परचेज करेंगे तो जो पार्टी होगी, यानी कि जो हमको सोल्ड की होगी या हम परचेज किए होंगे, तो दोनों कंडीशन में एक दूसरे का पार्टी का नाम लिख के रखते हैं कि आने वाले कल में, आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में ये पता चल जाए कि हम किसको पेड करेंगे या हम किससे रिसीव करेंगे। तो दो ही चीज होंगे, एक बेचने वाला यानी कि सोल्ड करने वाला और एक परचेज करने वाला। तो उसी में जो होता है कि जो ये पार्टी का नाम होता है, सपोज मान लीजिए एबीसी एक कंपनी है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है। अब ये उधार परचेज की है, तो भाई जब आप बनाओगे तो उसमें एक अंडर आएगा। क्या आएगा, अंडर। ये अंडर का मतलब है किसके अंदर आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं सन्ड्री क्रेडिटर। क्या बोलते हैं बच्चों, सन्ड्री क्रेडिटर। यानी कि जब हम आने वाले समय में इस कंपनी से क्या करेंगे, तो हम इस कंपनी से पैसा हम क्या करेंगे, यानी कि ये जो हमारी कंपनी है इसको हम क्या करेंगे, हम पेड करेंगे। यानी कि जो हम परचेज किए हैं पार्टी से वो हम उसको क्या करेंगे, पेड करेंगे। तो वही होता है ये डेबिटर। देखिए कह रहा है कि वह व्यक्ति या वह संस्था जो उधार पैसा या सामान देता है और जिस पर पैसा बकाया होता है, यानी कि जिस पे, यानी कि हम, आप कोई भी एक लिख सकते हैं। तो जो बकाया रहता है उसको क्या बोलते हैं हम, क्या, लेनदार। यानी कि ये जो होगा वो क्या करेगा बच्चों, पेड करेगा। क्या करेगा, पेड करेगा। अगला देखिएगा, ये होता है क्रेडिटर। तो मैंने कहा ना कि जब हम परचेज करते हैं तो दो तरीका, कैश और क्रेडिट। उसी तरह से ये भी होता है, इसमें भी दो टाइप्स को होता है, एक कैश होता है और एक क्या होता है, क्रेडिट। तो जब आप कैश अगर सोल्ड करते हैं तो पार्टी के नाम से कोई नहीं मतलब है। अगर क्रेडिट सेल करेंगे तो यानी कि हम पार्टी को क्या करेंगे, पार्टी से हम पैसा क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। तो देखिए कह रहा है कि डेबिटर वह व्यक्ति या वह संस्था है जो उधार देती है और पैसे दुकान के लिए बाध्य होती है। सरल शब्दों में कहें तो पैसा आता है और लेनदार जो पैसा देता है वह देनदार होता है। वही चीज होती है। छोटी सी टॉपिक्स है, ज्यादा कुछ वो नहीं है। बस ये समझिए कि जब हम पैसा उधार लेते हैं, यानी कि हम किसी पार्टी से अगर परचेज करते हैं तो हम पेड करेंगे, अगर हम सोल्ड करते हैं तो हम पार्टी से रिसीव करेंगे। क्लियर है। तो चलिए, तो सबसे पहले क्या होता है कि अकाउंटिंग में जो डेबिट होता है बाबू, वो थोड़ा सा आसान होता है समझने का। हुआ है, देखिएगा कह रहा है कि डेबिट वह अकाउंटिंग एंट्री होती है। देखिएगा, डेबिट वह अकाउंटिंग होती है बेटा कि जिसमें हमारी एसेस्ट का मतलब संपत्ति, एसेस्ट का मतलब संपत्ति हमारी बढ़ती है और जो हमारी लेवल्टी होती है बेटा वो क्या होती है, घटती है। क्या समझिएगा, डेबिट वह अकाउंटिंग होती है। देखिएगा कह रहा है कि डेबिट वह अकाउंटिंग एंट्री होती है जिसमें इंक्रीज द एसेट एक्सपेंस एंड डिक्रीज द लायबिलिटी कैपिटल एंड इनकम। यानी कि डेबिट वह अकाउंटिंग एंट्री होती है जिसमें हमारी क्या होती है, जो इंक्रीज द एसेट, हमारी संपत्ति बढ़ती है। संपत्ति हमारी क्या होगी बेटा, इसमें बढ़ेगी। किसमें, डेबिट में क्या होगी, बढ़ेगी। और क्या होगी, जो डिक्रीज होती है लायबिलिटी। लायबिलिटी में मैं आपको चर्चा किया था एक बार। लायबिलिटी क्या होती है बेटा, दायित्व। और कैपिटल का मतलब क्या होता है बेटा, पूंजी। क्या होता है,
पूंजी, इनकम का मतलब आप जानते हैं कमाई, ठीक है ना। अब देखिए, तो वही चीज कह रहा है कि डेबिट वह अकाउंटिंग एंट्री होती है जिसमें आपकी एसेस्ट क्या होती है बच्चों, इंक्रीज होती है, और लायबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। अब देखिए, इसमें जो हम अकाउंटिंग एंट्री में यानी कि जब हम अकाउंटिंग में जनरल लेजर वगैरह बनाते हैं तो उसमें कैसे शो करते हैं, तो जब कभी भी आप लेजर बनाएंगे बच्चों तो उसको किस साइड में शो करेंगे, किस साइड में बच्चों, राइट साइड में। देखिएगा, इसी तरह से जो ये डेबिट और क्रेडिट आप देख रहे हैं ना, इसी कंडीशन पे हमारा जो पासबुक होता है बैंक का वो भी डिपेंड करता है कि डेबिट कौन होगा, क्रेडिट कौन होगा, बैलेंस, ये सारी चीजें दिया रहता है, फॉर्मेट आपको उसमें मिल जाता है। तो फिर से देखिएगा, कह रहा है कि डेबिट वह अकाउंटिंग एंट्री होती है जिसमें इंक्रीज द एसेट्स, पैसा संपत्ति आपकी बढ़ेगी, और जो आपका लायबिलिटी होगी वो कम होगी, ठीक है। वो क्या होता है बच्चों, डेबिट। और इसको किस साइड में दिखाते हैं, लेफ्ट साइड में। किस साइड में बच्चों, लेफ्ट साइड में। जैसे देखिए, कह रहा है डेबिट यूज टू इंक्रीज एसेट्स, इस समय यूज होगा, इंक्रीज आपका एक्सपेंस या डिक्रीज लायबिलिटी, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, डेबिट का यूज करते हैं। आगे हम आपको क्लियर करेंगे कैसे। देखिएगा, एक एग्जांपल है इसमें, कह रहा कि एक जो है कंप्यूटर खरीद रहा है, कितने रुपए का, 20,000 का। क्या कर रहा है बच्चों, 20,000 का कंप्यूटर खरीद रहा है, देखिएगा, और किसके थ्रू कर रहा है, कैश के थ्रू। किसके थ्रू, कैश के थ्रू। यानी कि यदि आप कंप्यूटर खरीद रहे हैं तो उसमें देखना है कि डेबिट कौन होगा। तो सीधी सी बात है कि आप कंप्यूटर खरीदेंगे, कंप्यूटर एक क्या बच्चों, एसेस्ट। कौन सा एसेस्ट है, फिक्स एसेस्ट। कौन सा एसेस्ट है, फिक्स एसेस्ट। तो ये क्या होगी, बढ़ेगी, क्या होगी, बढ़ेगी, सीधी सी बात है। तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट। क्या हो जाएगा, डेबिट। आगे हम इसमें देखेंगे जो एक गोल्डन रूल होता है और एक हमारा मॉडर्न रूल होता है, उसी में हम डिफाइन करते हैं डेबिट कौन होता है, क्रेडिट कौन होता है। दूसरा कह रहा कि कैश जो होता है बच्चों, यानी कि जो हमारे जेब में 20,000 रुपया था वो क्या हो गया बच्चों, चला गया। क्या हो गया, चला गया। चला का मतलब ये हो गया कि लायबिलिटी जो हमारी थी, यानी कि ध्यान समझिएगा, मैंने कहा ना कि जब हम परचेज करेंगे, तो जब परचेज करेंगे बच्चों, तो जो हम पैसा रखें अपने पास 20,000 रुपये, वो तो देंगे ना पार्टी को, वो तो देना ही देना है। तो जब आप पार्टी को देंगे तो उस समय क्या होगी, वो एसेस उसकी आपकी एसेस चली जाएगी। यानी कि ये जो कैश होगा बच्चों, ये जो कैश होगा वो क्या होगी बच्चों, क्रेडिट। क्या होगा, क्रेडिट। फिर समझिए कि ये एग्जांपल में दिया है ये कि आप 20,000 रुपए का एक लैपटॉप या कंप्यूटर खरीद रहे हैं। अब इसमें आपको डिफाइन करना कि डेबिट कौन होगा, क्रेडिट कौन होगा। अब सीधी सी बात है कि भाई जब हम कंप्यूटर खरीद रहे हैं तो कंप्यूटर भी हमारा एसेट है और कैश भी हमारा एसेट है। अब ये डिफाइन करना है कि डेबिट और क्रेडिट कौन होगा। तो मैंने आपसे बताया कि डेबिट वह अकाउंटिंग एंट्री होती है जिसमें एसेट आपकी बढ़ेगी और डिक्रीज क्या होगी, लायबिलिटी। क्या होगी, लायबिलिटी डिक्रीज होगी। तो अब आप दुकान पे गए भैया हमको जो है एक 20,000 रुपए का लैपटॉप दे दीजिए, वो आपको लैपटॉप देगा। अब लैपटॉप में क्या हो गया, गुड्स। क्या हो गया, गुड्स का मतलब ये लैपटॉप जो है एक तरह से क्या है, एसेट। अब ये लैपटॉप आपकी बढ़ गई, आपके पास आ गई। तो जब आ गई तो क्या हो गई, बढ़ गई का मतलब क्या हो गया, डीआर हो गया। क्यों, अब जो आप दुकानदार से 20,000 रुपए का ले रहे हैं तो उसको तो आप नगद देंगे ना। क्यों, नगद देंगे। कितना देंगे हम, 20,000 रुपया देंगे। तो जो 20,000 हम दे रहे हैं वो क्या हो जाएगा बच्चा, क्रेडिट। क्या हो जाएगा, क्रेडिट। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। ये तो हमारा रहा डेबिट और नेक्स्ट हम देखते हैं क्रेडिट। देखिए क्रेडिट उसी का उल्टा हो जाएगा बच्चों। आप कह सकते हैं कि क्रेडिट वह अकाउंटिंग एंट्री होती है, क्रेडिट वह अकाउंटिंग एंट्री होती है जिसमें हमारी जो एसेट होती है वो कम होती है और लायबिलिटी हमारी बढ़ती जाती है। उसी का अपोजिट हो जाएगा, कुछ करना नहीं है। देखिए कह रहा कि क्रेडिट वह अकाउंटिंग एंट्री होती है जो डिक्रीज द एसेट, यानी कि संपत्ति हमारी घटेगी और इंक्रीज द लायबिलिटी, लायबिलिटी हमारी क्या होगी बच्चों, बढ़ेगी। देखिएगा कह रहा कि क्रेडिट को हम कैसे लिखते हैं, CR, और इसी को और लिखते हैं एक। देखिएगा क्रेडिट को हम लिखते हैं CR या इक्वल टू 2, ठीक है। और DR को लिखते हैं बच्चों DR और बाई, ठीक है। तो बाई का भी मतलब DR और DR समझते हैं, 2 का मतलब CR, ठीक है। तो कह रहा है कि क्रेडिट जो होता है उसको हम CR से प्रेस करें। कह रहा है कि इसमें जो एंट्रियां होती हैं वो किस साइड होती हैं, राइट साइड। किस साइड, राइट साइड। ध्यान रखिए किस साइड, राइट साइड। तो इसमें आपका डिक्रीज यानी कि जो एसेट होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी।
जो एक्सपेंस होगी आपकी डिक्रीज होगी, लायबिलिटी क्या होगी बच्चों, इंक्रीज होगी। क्यों, लायबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, देखिएगा ये गोल्डन रूल है। अगर आप डेबिट और क्रेडिट समझ गए होंगे बच्चों तो गोल्डन रूल आसानी से समझ सकते हैं और वो आसानी से आप उसमें निकाल सकते हैं कि सर डी आर कौन होगा और सी आर कौन होगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं। आप एक चैप्टर पढ़े होंगे पिछले प्रीवियस क्लास में कि हम लोग पढ़े थे कि एसेस्ट क्या होता है, एसेस्ट, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कैपिटल पढ़े थे, ड्राइंग पढ़े थे और हम लोग लायबिलिटी भी पढ़े थे, लायबिलिटी भी पढ़े थे। तो ये सब क्या होते हैं बच्चों, एसेस्ट क्या होता है, एसेस्ट का मतलब होता है बच्चों संपत्ति। मैं आपको बताया था कि हम अपने व्यापार को स्टार्ट करने के लिए जो भी कुछ एक्सपेंस करते हैं, चाहे वो कैश हो, बिल्डिंग हो, फर्नीचर हो, मशीनरी हो, जो भी कुछ एक्सपेंस करते हैं वो क्या होता है, हमारी कैपिटल यानी कि हमारी पूंजी होती है। और उस व्यापार को चलाने के लिए, जो हम व्यापार किए हैं, बिजनेस को चलाने के लिए हमारे सबसे जो मेन जरूरी होता है यानी कि मेन जो रिसोर्स होता है वो होता है हमारी संपत्ति। अगर हमारी पास संपत्ति नहीं रहेगी तो हमारा एसेट यानी कि सॉरी हमारी बिजनेस होती है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। देखिएगा दो कंडीशन होता है, अगर आपकी इंक्रीज है तब तो आपको बल्ले बल्ले है, लेकिन अगर डिक्रीज हो गई यानी कि अगर आपको लॉस होने लगा तब क्या करेंगे, बिजनेस छोड़ के भाग जाएंगे, नहीं। तो फिर उस बिजनेस को आगे बढ़ाना है ना, तो उस बिजनेस को जब आगे बढ़ाना है तो आप क्या करेंगे कि जो आपके पास कैश है उस कैश को लगाएंगे, जो भी कुछ है उसको लगाएंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे। वो क्या होता है आपका एसेस्ट। क्या होता है बच्चों, एसेस्ट। एसेस्ट कितने प्रकार का, दो प्रकार का। पहला होता है आपका करंट एसेस्ट, दूसरा होता है फिक्स एसेस्ट। करंट एसेस्ट में क्या होता है, कैश इन बैंक, कैश इन हैंड। और फिक्स एसेट में क्या होता है, वो दो टाइप्स का होता है। कितना, एक आपका ट्रांजिबल, एक होता है इनट्रांजिबल। क्यों, ये चीज हम चर्चा किए। अगला हम जो चर्चा करें ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब होता है बच्चों आहरण। जब कोई व्यापारी अपने व्यापार से निजी उपयोग के लिए, निजी कार्य के लिए, निजी यूज के लिए अगर अपने बिजनेस से जो कुछ भी निकालता है वो क्या कहलाता है बच्चों, ड्राइंग। क्या कहलाता है, ड्राइंग। अब अगली जो टॉपिक हम लोग चर्चा किए थे वो होती थी लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब होता है तो अगर आप किसी से उधार कुछ लिए हैं तो आने वाले भविष्य में, आने वाले कल में उसको क्या करना पड़ेगा बच्चों, पेड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पेड करना पड़ेगा। तो अब देखिए कि उसी पे डिफाइन किया करना पड़ता है कि सर डेबिट कौन है, क्रेडिट कौन है। ये बहुत ही बड़ा सवाल है कि सर डेबिट कैसे निकालेंगे, क्रेडिट कैसे निकालेंगे। तो दो रूल होता है बच्चों, एक या तो आप मॉडर्न रूल याद कर लीजिए या आप गोल्डन रूल जो चलता है उसको याद कर लीजिए। तो देखिएगा इसमें डिपेंड करता है रूल, वो डिपेंड करता है अकाउंट के अनुसार। जितने भी अकाउंट मतलब खाता, कितने प्रकार का खाता, तीन प्रकार का, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, तीन अकाउंट होते हैं। अब उसी में जो डिपेंड करता है बच्चों वो हमारा करता है डेबिट और क्रेडिट। क्या करता है, डेबिट और क्रेडिट। अब डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल मतलब व्यक्तिगत खाता। देखिएगा कह रहा कि व्यक्तिगत खाता के अनुसार, देखिएगा हम लोग पढ़े थे व्यक्तिगत खाता ना, तो व्यक्तिगत खाता में देखते हैं पर्सनल अकाउंट। देखिएगा पर्सनल अकाउंट ये है बका। पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या होता है बच्चों, व्यक्तिगत खाता। क्या होता है, व्यक्तिगत खाता। ठीक है, व्यक्तिगत खाता। तो व्यक्तिगत खाता क्या होता है, तो व्यक्तिगत खाता वो खाता होता है जो किसी फर्म के नाम से, जो किसी कंपनी के नाम से, जो किसी इंस्टीट्यूट के नाम के, जो किसी संस्था के नाम से अगर खोला जाता तो उस खाते को हम क्या बोलते हैं बच्चों, व्यक्तिगत खाता यानी कि पर्सनल अकाउंट। क्या बोलते हैं, पर्सनल अकाउंट। तो यानी कि इसमें तीन पर्सन आते हैं। कौन कौन, एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल और एक होता है रिप्रेजेंटेटिव या रिस्पेक्टिव बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा कि दिस रूल इज एप्लीकेबल टू पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, ये चीज जैसे राम, श्याम, मोहन, ये सारी बैंक, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड और ईटीसी। ठीक, तो इसका जो गोल्डन रूल पहला ये रूल यह रहता है कि इसमें जो ही लोग आएंगे एक व्यक्ति आएंगे। ठीक है ना, तो कह रहा है कि पहला रिसीवर द डेबिट, रिसीवर द डेबिट और गिवर द क्रेडिट, गिवर द क्रेडिट। ऐसे समझिए, मान लीजिए कि हम एक बैंक में खाता खोल रहे हैं। देखिएगा एक हम बैंक में खाता खोल रहे हैं, हमने कहा कि ओपन न्यू अकाउंट इन एसबीआई बैंक विथ कैश डिपॉजिट 10,000। ठीक है ना, यहां देखिएगा कह रहा है कि एक खाता खोल रहे हैं, किस में बैंक में खोलने में,
एसबीआई बैंक में। किसमें? एसबीआई बैंक में। क्या इसमें डालना बेटा? तो कैश हम डाल रहे हैं। सीधी सी बात है कि जब आप खाता खोलेंगे तो कैश ही डालेंगे, बाकी चीज तो डालेंगे नहीं। तो इसमें कह रहा है कि जब खाता खोल रहे हैं तो बैंक जो हमारा है वो हमारा हो जाएगा रिसीवर। क्या हो जाएगा? रिसीवर। तो रिसीवर क्या हो जाएगा बच्चों? डीआर। क्या हो जाएगा? डीआर। गोल्डन नियम के अनुसार, समझ रहे कि नहीं? क्या हो जाएगा? डीआर। और कैश क्या हो जाएगा बच्चों? सीआर। कैश क्या हो जाएगा? सीआर। कैसे? कि जब हम पैसा डालेंगे तो हमारे पास जो यानी कि जो हमारी एसेट है वो कम हो जाएगी, ठीक है ना? तो वो जाएगी क्रेडिट। क्लियर है? देखिएगा, कह रहा है कि पर्सनल अकाउंट में रूल क्या कहता है कि जो पाने वाला होता है डीआर और देने वाला सीआर। रिसीवर द डेबिट, गिवर द क्रेडिट। जैसे राम ने श्याम को 10,000 रुपया दिया। अब देखिए, राम ने श्याम को दिया तो श्याम क्या? रिसीवर हो गया। तो रिसीवर यानी कि पाने वाला श्याम हो गया, तो रिसीवर क्या कहलाएगा? डीआर। और श्याम ये राम क्या है? गिवर, यानी कि वो क्रेडिट, सीआर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो बच्चा वो है हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है? रियल अकाउंट का मतलब वास्तविक खाता। इसमें आपको हम बताए थे कि ये वो खाते होते हैं जिसमें केवल हम एसेस्ट गुड्स की बात करते हैं और किसी की बात नहीं करते हैं। तो इसमें ये कहता है, इसका रूल जो होता है वो कहता है कि जो वस्तु आपके व्यापार में आती है, जो गुड्स आपके व्यापार में आती है वो डीआर होता है। जो वस्तु यानी कि जो गुड्स आपके व्यापार से जाती है बच्चों, वो होता है क्या? क्रेडिट। क्या होता है बच्चों? क्रेडिट। ध्यान रखिएगा, कह रहा कि व्हाट्स कम इन, मतलब क्या आया वो डीआर और क्या गया वो सीआर। तो क्या का मतलब? एसेस्ट की बात होगी। किसकी बात होगी बच्चों? एसेस्ट की, यानी कि गुड्स की, इसकी बात होगी और किसी की बात नहीं होगी। तो इसमें आपका कैश होगा, लैंड, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, ट्रेडमार्क, ये सारी चीजें। कैश, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन, सारी चीजें, जितनी भी चीज आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो हमारी एसेस्ट होती है। तो जो भी कुछ आपके व्यापार में, सपोज अगर मान लीजिए आपने लैपटॉप खरीदा है तो लैपटॉप आपके पास आया, वो क्या हो जाएगा? डीआर। आपके पास से क्या जाएगा? लैपटॉप खरीदेंगे तो पैसा पेड करेंगे तो पैसा क्या हो जाएगा? सीआर। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है बच्चों वो है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का मतलब नाम मात्र खाता। इसमें सीधा सीधा कहता है कि भैया जितना भी तुम खर्च करोगे, जितना भी एक्सपेंस करोगे, हम डीआर हैं। ध्यान समझिए कि जो भी एक्सपेंस और लॉस होता है वो बच्चों होता है डीआर। क्या होता है बच्चों? डीआर। और जो भी हमारी इनकम और प्रॉफिट होती है वो होती है सीआर। तो ऑल एक्सपेंस एंड इनकम डीआर, ऑल एक्सपेंस एंड लॉस डीआर, ऑल इनकम एंड प्रॉफिट सीआर। ध्यान रखिएगा, जितने भी खर्च होंगे, जितने भी लॉस होंगे वो होंगे डीआर, और जितने भी आपके क्या होंगे बच्चों? इनकम होंगे, यानी कि कमाई होगी, जो आपकी प्रॉफिट होगी वो क्या होगा बच्चों? क्या होगा? फिर से बताइए क्या होगा? कमेंट करिए क्या होगा? सीआर। क्लियर है? चलिए, तो ये हमारा रहा गोल्डन रूल। क्या है ये? गोल्डन रूल। फिर हम देख लेते हैं गोल्डन रूल क्या कहता है। गोल्डन रूल का कहने का मतलब यह होता है कि भाई जो तुम ट्रांजैक्शन किए हो, जो तुम एंट्री किए हो, जो लेन देन किए हो, हम उसी को क्लासिफाई करेंगे कि उसमें डीआर कौन है और सीआर करे। ये डिपेंड करता है, ठीक है। अगला जो है एक दुनिया का मॉडर्न एक रूल होता है। मॉडर्न रूल में क्या होता है बच्चों? मॉडर्न रूल में ये कहता है कि जो आपकी संपत्ति बढ़ती है वो डीआर, और जो घटती है सीआर। सीधा सीधा कहता है कि जो आपकी एसेट है, यानी कि जो आपकी संपत्ति है, अगर वो बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा? डीआर, और घटेगी तो सीआर। ये मॉडर्न रूल कहता है। क्या कहता है? मॉडर्न रूल। देखिए यहां पे कह रहा है कि अगर इंक्रीज द एसेट, देखिएगा अगर आपकी संपत्ति बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा? डीआर, अगर डिक्रीज होगी तो सीआर। ये मॉडर्न नियम के अनुसार, ठीक है ना। अब देखिए लायबिलिटी का मतलब होता है दायित्व। तो मैं आपको बताया कि एसेट का उल्टा लायबिलिटी हो जाती है। तो भाई यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पे डिक्रीज होगा। अगर लायबिलिटी आपकी डिक्रीज होगी तो डीआर, अगर आपकी लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो सीआर। क्लियर है? और ये एक्सपेंस का मतलब खर्च। अगर आपका खर्च बढ़ेगा तो डीआर, भाई खर्च करते और खर्च करते जाइए तो वो डीआर। अगर खर्च आपका कम होगा तो सीआर, ठीक है। इनकम मतलब कमाई, अगर डिक्रीज हो रहा है तो डीआर और इंक्रीज हो रहा है तो सीआर। क्यों? ये मॉडर्न नियम है बेटा, ये मॉडर्न नियम है। हर एक जगह इसका यूज नहीं होता है। गोल्डन नियम में ये जो आया है अभी मॉडर्न नियम, वो हर जगह यूज आपका नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो दूसरा होता है कैपिटल, पूंजी।
पूंजी अगर आपकी क्या होगी, डिक्रीज होगी तो DR, और इंक्रीज होगी तो CR। ठीक है, ये आपका मॉडर्न नियम है, सारी चीजें दिया है भैया। एक कैपिटल है, ये ड्राइंग है, ड्राइंग का मतलब होता है आहरण, इसमें आता है बिल्डिंग, फर्नीचर, बैंक, मोटर्स, लैंड, सैलरी, परचेस, वेजेस, मजदूरी होती है, सेल, कमीशन और कमीशन रिसीव, ये सारी चीजें होती हैं। तो आज की टॉपिक जो थी डेबिट क्रेडिट आपका क्लियर हो गया। तो इसी तरह से हमारे इस वीडियो को शेयर करिए, और जो बच्चे हमारे अकाउंटिंग का कोर्स करना चाहते हैं, टैली में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, जॉब ओरिएंटेड कोर्स करना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और उन दोस्तों को फॉरवर्ड करिए जो अकाउंटिंग बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ कल, और आप इस चीज को पढ़ लीजिएगा, सारी चीज जो भी आपको डाउट होगा वो कमेंट में करिएगा। कमेंट अगर आप करते हैं तो ठीक है, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। बाकी हमारा मोबाइल नंबर है 7800057714, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, उस नंबर पर संपर्क करिए और अपने लाइफ को अपने एंजॉय करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय।